हिमालय एक ऐसी पर्वतमाला जो अधिकतर समय बर्फ से ढकी रहती है और साथ ही छुपाए बैठी है एक ऐसा रहस्य जो आज तक सुलझना तो दूर, उसे ठीक से कोई समझ भी नहीं पाया है। वैसे तो दुनिया में रहस्यों की कोई कमी नहीं है। इंसानी सोच और विज्ञान से परे इन रहस्यों का समाधान आज भी नहीं किया जा सका है। हिमालय के पहाड़ियों की अगर बात करें तो इसमें रहस्यों का भंडार छुपा हुआ है। कुछ ऐसी चीजें या घटनाएं हैं जो क्या है, क्यों है, इन सभी सवालों पर आज भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। हिमालय की वादियों की एक ऐसे ही रहस्य की जिक्र आज हम करने वाले हैं, जिसका उत्तर विज्ञान के पास भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं ज्ञानगंज मठ के बारे में। हिमालय में स्थित ये एक छोटी सी जगह है जिसे शांग्रिला, शंभाला और सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को ही जगह मिलती है और कोई भी आम इंसान वहां नहीं पहुंच सकता। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती। दरअसल ऐसी मान्यता है कि यहाँ पहुँचे वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से खत्म हो जाता है। इस घाटी में काल या समय का प्रभाव नहीं होता, इसीलिए वहाँ मन के विचार की शक्ति और शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बढ़ जाती है। एक खास बात तो ये भी है कि ज्ञानगंज मठ असल में कहाँ है, इसकी जानकारी ठीक ठीक किसी को नहीं है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि तिब्बत में और बौद्ध भिक्षुओं में भी इसे लेकर खूब बातें होती है। मान्यता तो ये भी है कि सिद्ध बौद्ध भिक्षु यहाँ पहुँचने में कामयाब रहते हैं, लेकिन किसी को यहाँ का साफ साफ रास्ता नहीं पता है। इस मठ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। कई लोगों ने अपनी किताबों में इस घाटी का जिक्र किया है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इस घाटी का संबंध सीधे दूसरी दुनिया से है। कहते तो ये भी है कि चीन की सेना ने कई बार हिमालय में छुपी इस छोटी सी घाटी को तलाशने की कोशिश की है, लेकिन वो नाकाम रहे। इस सिद्धाश्रम मठ का जिक्र महाभारत में, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी है। अंग्रेज लेखक जेम्स हिल्टन ने भी अपनी किताब लास्ट होराइजन में इस जगह का जिक्र किया है। यदि हम बौद्ध धर्म की माने तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में काल चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। इनमें से एक थे राजा सुचंद्र। राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए, तभी से तिब्बत में इस स्थान को शंभाला कहा जाने लगा। शंभाला का मतलब होता है खुशियों का स्रोत। इस जगह को लेकर एक अंग्रेज कर्नल LP फेरल की बात सामने आती है। फेरल ब्रिटिश शासन में हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में तैनात थे और उन्होंने यहाँ कुछ अजीबोगरीब अनुभव भी किया, जिसका जिक्र उन्होंने बाद में पत्रकारों से किया था। आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बुद्धिस्ट जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका रास्ता किसी को समझ में नहीं आता। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के GPS और मैपिंग सिस्टम की मदद लेकर भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी इसे नहीं देखा जा सकता है। ज्ञानगंज में योगियों के अमर रहने की बात पर विज्ञान तर्क देते हुए कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो जाती है। अगर बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहे और किसी तरह से ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रख सके तो इंसान भी 1000 साल से ज़्यादा जी सकता है। न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि मुनि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान का किसी भी चीज़ पर कंट्रोल नहीं है और ना ही मौत पर उसका कोई वश चलता है।
लोगों का ऐसा मानना है कि ये जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ तक वही पहुंच पाएगा जो किसी तरह से खुद को यहाँ के लायक बना होगा। स्थानिक लोक कहानियों में भले ही इसका जिक्र होता रहा है, लेकिन कई सिद्ध पुरुषों ने यह दावा किया है कि वे उस जगह पर जा चुके हैं। परंतु कहाँ है ये ज्ञानगंज मठ, कैसा दिखता होगा, क्या हम कभी जान पाएंगे?